हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 29 जनवरी। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो 26 को हुआ था, उसमें उपद्रवियों पे कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से। इस चीज़ों में हमें नहीं देखनी है। ठीक है, देखिए संसद का जो बजट सत्र है ना, वो चालू होने वाला है 1 तारीख से। ठीक है, ऐसे आज ना आर्थिक सर्वे, ठीक है, आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको अब इम्पोर्टेंट है आर्थिक सर्वे, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको सीधा राष्ट्रपति का जो आर्थिक सर्वे पेश करते हैं, टाइम मिले तो उनको देख लीजिए या यूट्यूब के माध्यम से। तो क्या होगा ना, एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। ठीक है? संसद, आज आपको ना पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से संसद के बारे में पढ़ना है कि संसद क्या है, कहाँ है, ठीक है? इस चीज़ों के बारे में, संसद के कितने पार्ट हैं, ठीक है? हर चीज़ के बारे में लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। ओके? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में फ्रेंड्स आज इतना ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, ठीक है? दैनिक जागरण में मैंने इस देखा है कि फ्राइडे को ज़्यादा आर्टिकल नहीं रहते हैं। तो जैसे देखिए, जयशंकर ने कल स्टेटमेंट दिया था भारत और चाइना के संबंध के बारे में, तो इस चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। यदि इंडिया और चाइना रिलेशन आपने नहीं देखा होगा, तो इंडिया और चाइना रिलेशन का देख लीजिएगा। यदि आपने देख लिया है, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इज़राइल। इज़राइल का मैप देख लीजिएगा, इज़राइल कहाँ पे स्थित है, ठीक है? और इंडिया और इज़राइल के बीच में ना रिलेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हम इंडिया से क्या निर्यात करते हैं, आयात क्या करते हैं, वो रक्षा क्षेत्र में हमें सपोर्ट करता है, न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी देता है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा, भारत ना जल्द बनेगा रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यात, ठीक है? तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि हम एक तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही बनेंगे रक्षा क्षेत्र में, ऊपर से मैं हमने ना निर्यात भी करेंगे। ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, सरकार की पहल अच्छी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। देखिए इस पेज में कोई सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सा आर्टिकल देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक भी आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है इस पेज में। ये व्हाट्सएप का जो था उसका 5% यूज़र ने बंद कर दिया है। तो इस चीज़ों के बारे में नहीं, प्राइवेसी के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है? आर्टिकल 21 जिसमें निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार, ठीक है? इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। हाँ, पेरिस समझौता। फ्रेंड्स अभी न्यूज़ में आया था कि बाइडेन, आपको पता होगा कि बाइडेन है ना, वो ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने क्या किया था, पेरिस समझौता से बाहर हो गए थे। लेकिन बाइडेन अपना प्रशासनिक कार्यभार सँभालते ही पेरिस समझौता में जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो पेरिस समझौता के में ये आर्टिकल दिया गया है, तो इस आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन तो सीधा-सीधा पेरिस समझौता से नहीं आएँगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। हिंसा से भेंट में आंदोलन का, ये भी आप ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। स्कूली बस्ते के वज़न का कम करने की ज़रूरत, ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। बच्चे को ना स्कूली जो भी चीज़ है, उसको करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? तो ये बच्चे के लिए ना स्कूल बैग जो है, उसको वज़न को कम किया जाए, बस्ते को। तो मतलब सिलेबस कम करने की बात कर रही है, जो भी चीज़ है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। इसमें इसमें देखिए ना, इसमें ना हाथी के लेके था, ठीक है? तो 2020 के भी क्वेश्चन में हाथी के लेके सीधा आपको पता है कि केरला में एक इश्यू आया था, केरला में, कि अनानास में उनको बम डाल के खिला दिया गया था, प्रेग्नेंट हाथी थी, उनको खिला दिया गया था। तो यहीं से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया गया था यूपीएससी में, ठीक है? यूपीएससी ने सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछा था, तो आपको क्या करना है, अभी न्यूज़ में फिर से आई है, पालतू विभाग का ये 2 पालतू हाथियों की मौत, ठीक है? तो इससे ना क्या करना है आपको, हाथियों के बारे में विकिपीडिया कर लेना है, ठीक है? सर्च कर लेना है और इनके बारे में पढ़ लेना है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस पेज में आर्टिकल नहीं है फ्रेंड्स, आज इतना ज़्यादा आर्टिकल तो नहीं है। देखिए, दुनिया को दुनिया को मोदी मोदी का भरोसा, तेज़ी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मोदी जी के बारे में। 5G जल्द लॉन्च होगा, देख लेंगे जब आएगा तब,
ठीक है? एक बार आप 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिए, ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो 5G के बारे में आपको पढ़ लेना है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल इसमें इसमें और आर्टिकल नहीं है, ठीक है? इस पेज में आर्टिकल नहीं है, ये क्रिकेट का पेज है, क्रिकेट का पेज को स्किप करना है आपको। ये सुरक्षा परिषद, ठीक है? सुरक्षा परिषद में भारत ना बाइडेन की सरकार, बाइडेन की जो प्रशासन है ना, वो भारत को लेके बोल रहा है कि सदस्यता पे। तो ये देख लीजिएगा सुरक्षा परिषद क्या है, ठीक है? इसके बारे में पढ़ना है और ये आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये ईरान से परमाणु समझौते का दिया संकेत, ठीक है? अमेरिका ने परमाणु समझौते के लिए संकेत दिया है ईरान से। तो इसमें आपको दोनों के बीच के परमाणु समझौते देखना है, इससे क्या होगा और वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? और ये भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, ठीक है? भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको देखना है कि भारत पे प्रभाव क्या-क्या पड़ता है इंडिया पे। तो राइट, तो इसको आपको पढ़ना है और रिलेट करना है कहाँ पे, इंडिया से। यदि हम यहाँ से लेंगे तो आपको पता है कि हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, कच्चा तेल, ठीक है? उसमें ना हम ईरान से लेना कम कर दिए हैं, ठीक है? तो यदि इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो फिर हम ईरान से जो क्रूड ऑयल लेते हैं, उसकी जो भी परसेंटेज हमने कम किया था उसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि दूर से लाने में ना हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज ज़्यादा लगता है। इनसे हम लेते थे ना, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हमें कम लगता था, जिससे कि बेनिफिट होती थी और हमें सस्ते दामों पे मिल जाता था क्रूड ऑयल, ठीक है? तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में आर्टिकल अब नहीं है। देखिए ये अच्छी चीज़ गुजरात की सरकार के द्वारा किया गया है कि यहाँ ना कैमरे लगे रहेंगे, ठीक है? ये तो इससे क्या होगा ना कि इनकी जो पारदर्शिता है, क्वेश्चन जो उठता है कि ये भ्रष्टाचार करते हैं पुलिस वाले, ये करते हैं, तो इनसे इनको ना रिकॉर्ड किया जा सकता है कि आप जितने भी ड्यूटी आवर्स में रहे, तो आपका ये कैमरा ऑन रहना चाहिए एनी टाइम। तो इनसे ये भी पता चलेगा कि इनकी एक्टिविटी क्या जाती है, ये कहाँ पे टाइम बिताते हैं, ये पब्लिक से कैसे बिहेव करते हैं, हर चीज़ों को यहाँ पे इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एनसीसी के लेके कल ना मोदी जी दिए थे, तो आपको एनसीसी के बारे में पढ़ लेना, एनसीसी क्या है, ठीक है? कितनों ने एनसीसी का किया भी होगा कोर्स, तो बट आप आज आपको एनसीसी के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये राम सेतु वाला, ये सब आपको फँसने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल इसमें भी नहीं है। ये देखिए शार्क और ये मछली, इसके बारे में आपको गूगल करना है, इसका ना लुप्त होने का कगार पे है, तो क्यों है, इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, इन दोनों के बारे में सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन-सा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स आज इतना ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट था। यदि आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड ना मेंटरशिप हो गया, हमारा फाउंडेशन बैच है, ठीक है? फाउंडेशन कोर्स तो लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे भी आप करके अपना जो स्टडी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम ना हिंदी मीडियम में पहली बार लॉन्च किया गया है, हिंदी मीडियम के लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इंग्लिश मीडियम में मेंटरशिप प्रोग्राम तो वेरियस कोचिंग सेंटर करते ही है, लेकिन हिंदी मीडियम ने पहली बार ये मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्टूडेंट को देखते हुए। पता है आपको कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ना पढ़ते बहुत है, बहुत मेहनत हार्ड वर्क करते हैं। ये हार्ड वर्क करने में सबसे ऊपर माने जाते हैं। बट इनके जो रिजल्ट है ना, वो नीचे दिन पे दिन लो जाता रहता है। इसका एक ही प्रॉब्लम है, गाइडेंस की कमी। गाइडेंस की और सही अप्रोच का। तो हम यहाँ पे गाइडेंस और सही अप्रोच अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो आप जिसमें भी चाहे कंफर्टेबल आप कर सकते हैं 22 के लिए, 21 के लिए आप जिसमें भी चाहे ना आप एनरोल कर सकते हैं 23 के लिए। तो हमारे साथ आके आप अपने जो स्टडी है ना उसको बूस्ट कर सकते हैं और सही डायरेक्शन पे आप ले जा सकते हैं अपने पढ़ाई को। आप पढ़ाई तो करते हैं बट सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, जिससे कि आप तो कुछ दिन जोश में रहते हैं, ठीक है? तो खूब पढ़ाई करते हैं। ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी कवर कर ले। लेकिन एक टाइम आता है कि जहाँ पे ना आपकी जो पावर होती है ना नीचे चलना हो जाता है। आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, वो नीचे जाना, डाउनफॉल होना। तो हमारा काम ये रहता है कि आपको एक ऐसा डायरेक्शन पे रहते हैं कि जिससे कि ना आराम-आराम से सीढ़ी उठे। ये ना कि एक दिन ऐसे उठा दिया, फिर दूसरा दिन ऐसे चला गया, 1 हफ्ते के बाद। हम ऐसे काम करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उठाने के काम करते हैं, फिर जाके आपको मंजिल तक पहुँचाते हैं। ठीक है? तो यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी हो, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर दे दिया हूँ, ठीक है? 7059779271 इस पे हमें कॉल करके इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।